यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारे गुरुजी ब्रह्मलीन हुए थे और ऐसा दृश्य हमने आज तक नहीं देखा। रात को करीब 1:15 बजे और 2:30 के बीच में मेरे पास फोन आया। विनोद भैया का खुलाबाद में रहते हैं, विनोद सिंह जी सत्संग माते, उनका फोन आया कि ऐसा ऐसा समाचार मिला है कि गुरु जी ब्रह्मलीन हो गए रात में। हम लोग यहाँ से फिर इलाहाबाद से सुबह सबको हमने सूचित किया उसी समय इस बात को कि गुरु जी का ऐसा ऐसा हो गया है। तो हम लोग इलाहाबाद से काफी लोग, हमारे ख्याल सब सभी लोग इलाहाबाद के वहां लखनऊ पहुंचे थे और ऐसा दृश्य, ऐसी मूसलाधार बारिश और लखनऊ माल से लेकर के शमशान घाट तक बारिश मूसलाधार और सारी लेडीज, आज तक कभी शमशान घाट में हमने लेडीज को जाते नहीं देखा। जितने शहर से सारी लेडीज आई थी वो जेंट्स सब लोग वहां पर पहुंचे। वो दृश्य वहां देख करके जितने लोग वहां जो जलाते हैं और जो रहते हैं उन्होंने बोला आज तक हमने इतनी महिलाओं देखी नहीं, आज तक इतनी महिलाएं वहां पर, वो मूसलाधार बारिश। जो सबसे आश्चर्यजनक बात थी जो हमने अपनी आंखों से देखा, गुरु जी का शरीर जब जलाया गया वहां पर तो अगले दिन अस्थि चुनी जाती है। तो अगले दिन जब हम पहुंचे हम लोग अर्ली मॉर्निंग, तो हमने देखा एकदम बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में जो अग्नि जली तो वहां पर ओम बना था। ये हमने अपनी आंखों देखा। जब शरीर, पार्थिव शरीर जब जलाया गया तो जो लकड़ी की जो जलने का जो उससे वो, तो उसी से ओम बना हुआ दिखा। उसी समय हमारे प्रयागराज की किसी प्रेमी ने बड़े आश्चर्य में इस बात को बोला, अब क्या होगा, क्योंकि एकाएक इस प्रकार का हो गया था, इतना ये नहीं समझा गया था गुरु जी कैसा हो जाएगा एकाएक। अब क्या होगा, मतलब कौन देखेगा इतना बड़ा साम्राज्य, कैसे होगा। तुरंत हमारे मुख से उसी निकला कि मोहन जी दिखेंगे और कौन दिखेगा। वहां पर कोई गलती में बैठने को तैयार न हो। जिस दिन नेक्स्ट डे सत्संग हुआ है तो उस स्थान पर कोई बैठने को तैयार न हो। सब लोग, अर्चना जी, आरती दीदी, कविता जी, मोना जी, सब बैठे अलग। मतलब ये कौन संभालेगा गिनती को। उसी तरह हमने खड़े को बोला, हमने मोना जी दिखे, कौन दिखेगा। और उसके बाद से आज दिन तो वही देख रही है
और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु जी का वहां पर जब शरीर साथ हुआ तो उसमें बड़ा मामला ये फंस गया कि संतों का शरीर जो है जलाया नहीं जाता, बहा दिया जाता है नदी में। तो किसी प्रेमी ने बहुत जिद किया इस बात को और कहा कि आप कहते हैं नदी में बहा देंगे, नदी में आप बहा देंगे, आप बहा दोगे ना, लेकिन कुछ ही दूर आगे ला करके मल्ला लोग उसको जो है उस शरीर को पकड़ लेते हैं और फिर उसकी जो है उसकी दुर्गत होती है, सब एक एक पार्ट निकालते हैं। तो कैसे दुर्गत करना चाहते हो आप? तो वो नहीं, फिर विचार हुआ नहीं कि जो है सामने ही जो है जलाया जाए। उसके बाद में जब शरीर उनका पार्थिव जलाया गया तो हमने देखा कि पूरे लखनऊ में एकदम जैसे एक तरीके से सांप सूख गया। उनको अब होगा क्या, सब लोग और सत्संग जैसे एकदम से ये तब बिखर जाएगा, कुछ और एकदम बिखर जाएगा। क्योंकि मोना जी उनको हाँ संभाला जरूर, लेकिन वो बहुत बाद में आई थी। वो जो है घर में थी जरूर, लेकिन कविता जी, अर्चना जी, आरती दीदी लोगों से बहुत बाद में वो सत्संग में बैठती नहीं थी। सत्संग गुरु जी उसको बैठाते थे और उनसे कहते थे बोलने के लिए, तो बोलती भी नहीं थी, वो बिल्कुल माइक से बोल नहीं पाती। तो अर्चना जी धीरे धीरे माइक पास करती थी। तो अभी कुछ दिन पहले बात चली थी, ये स्थान ऐसा है यहाँ पर किसी की पुस्तौनी नहीं उसको मिलेगी जागी, ये तो खुद कमानी पड़ेगी। वो जब बैठती नहीं थी, बोलती नहीं थी, तो सत्संग में तो गुरु की वाणी आपको बताना है, आप बताओ कैसे? जब आपने अभ्यास नहीं किया है तो आप कैसे बताओगे? तो सत्संग एकदम बिल्कुल बिखर जा रहा था, एकदम बिखर जा रहा। पूरे लखनऊ में बहुत कम लोग आने लगे थे। तो इस मामले में फिर सबसे ज्यादा साथ दिया अर्चना जी ने। अर्चना जी 6 महीने तक वहां से हटी नहीं, 6 महीने तक वहां पर डटी थी और डट करके उन्होंने सत्संग किया। तब लोग आने लगे थे धीरे धीरे। फिर इसके बाद में गुरु जी की मूर्ति वहां पर लगाई गई। तो उसका प्रभाव ये हुआ कि गुरु जी का दर्शन करने के लिए लोग पूरे हिंदुस्तान से भाग के आने लगे। और गुरु जी का ऐसा वो प्रभाव कि आप लोग जो भी आज भी जो भी वहां जाता है और मूर्ति के सामने खड़ा होता है और वहां पर परिक्रमा करता है, तो उसको अंदर फीलिंग होती है कि हमें यहाँ पर जो ताकत मिली है, भगवान सामने देख रहे हैं। आज भी उनके वाइब्रेशंस और उनकी भक्तों के लिए दुआएं आज भी वहां पर उनकी हैं। जो भी हमने देखा है, श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से सामने खड़ा होता है और गुरु जी के दर्शन करता है, तो ऐसा फील होता है कि वहां से उनको एनर्जी मिल रही है, ताकत मिल रही है। और उस दिन जो बारिश हुई है, ऐसी बारिश आज तक मूसलाधार बारिश नहीं हुई। और आप सोचो, लोगों का प्रेम देखो आप, सारे लेडीज जेंट्स सब लोग पैदल, वहां से शमशान घाट कम से कम 4 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर, सब लोग पैदल और सब भीगते हुए एकदम, सब बिल्कुल बुरी तरीके से
चाहे लेडीज चाहे जेंट्स, सब पूरा भीगते हुए वहां तक गए। मतलब ऐसा दृश्य वहां पर लखनऊ में, मतलब हर एक के जैसे मुख पर हवाइयां उड़ रही हो, हर एक के क्या होगा क्या होगा। लेकिन हमको सबसे अच्छा ये लगा कि कैसा भी कोई मौका हो, लखनऊ में हमारे इलाहाबाद का रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा रहता था। सबसे अधिक प्रेमी हमारे इलाहाबाद के पहुंचे, सबसे जिसको जिसको पता लग गया। हमने पहला काम जैसे हमको पता लगा 2-2:30 बजे, हमने उसके बाद से सबको जितने सबको फोन करना शुरू किया, गुरु ऐसा हो गया है, सब लोग पहुंचे वहां पर किसी साधन से। और इलाहाबाद के सारे प्रेमी जितने हैं वो सब पहुंचे। और हम बहुत ही अपने को भाग्यशाली मानते हैं, बहुत भाग्यशाली मानते हैं धरती का, कि गुरु जी का क्रियाकर्म जब वहां पर हुआ तो उसमें 5 लोगों की आवश्यकता होती है। 5 लोग जो है वो जो है क्या आते हैं, 3 दिन वहां पर रुक करके तो सारा कार्यक्रम होता है, पंडित लोग बनाते। तो जैसे ही वहां पर दाह संस्कार होने बाद में वहीं पर ही पूछा कि भाई 3 लोग जो है, नहीं 5 लोग था, 5 लोग थे, 5 लोग थे, 5 लोगों को तो हमसे बोला कि आप 3 दिन रुक जाओगे। हम 3 दिन नहीं 13 नहीं करेंगे, जब तक रुकेंगे हम करेंगे। हमने हमारे को ऐसा सौभाग्य मिला, 3 लोग लखनऊ के थे और एक इलाहाबाद के, उनको हमने बोला लाजी भैया को आप आना। हम 5 लोग, 2 लोग इलाहाबाद के, उन 5 लोगों में जो क्रियाकर्म होता है उसमें लखनऊ के सारे लोग जितने वहां के सीनियर लोग थे, सब लोग इस बात को बड़ा लोगों को जैसे इतराज हुआ कि गुरुजी लखनऊ की है और ये लोग मुराई भी इलाहाबाद के लोग, ये लोग इस कार्यक्रम में शामिल। तो बड़ा अच्छा होता अवसर होता ना। जिस समय पंडित जी कह रहे थे तो लखनऊ वाले कहाँ थे, वहां मुराई भी थे, तो जो होगा वो पाएगा। तो हमको ऐसा अवसर मिला और फिर हम मोना जी, लालजी भैया और 2 लोग, एक और भैया थे जिनका शरीर शांत हो चुका है, वो हम लोग 5 लोग, हम लोगों ने वहां पर जो है 3 दिन 5 दिन के 3 था वहां पर सारों का पंडित जी रोज कराते थे, हम लोग बैठते थे साथ में। उसमें नियम था साथ में बैठ के खाना है और उतने दिन तक साथ में वो कथा सुननी है जो रखा कार्यक्रम। तो हम बहुत ही भाग्यशाली अपने मानते हैं कि गुरु जी के उस कार्यक्रम में हमको शामिल होने का मौका मिला। दूसरे इसी हॉल में 3 मई 2003 को गुरु जी यहाँ पर इसी हॉल में आए थे। यहाँ पर इसी घर का इनॉग्रेशन किया था। हमने गुरु जी बोल दिया था आप जब आओगे तब होगा, नहीं जब तक आप नहीं आओगे हम लोग नहीं घर में जाएंगे। तो गुरु जी यहाँ पर आए थे, सत्संग आपने किया और उस दिन से लेके आज तक हमेशा एक ऐसी फीलिंग होती है कि गुरु जी यहाँ पर है, गुरु जी यहाँ पर है उनके। और इसी कारण से आप लोगों ने देखा होगा, आप कहीं से भी यहाँ आके बैठ जाओ, जैसी हॉल में आप पाओगे वैसी आपको परम शांति का अनुभव होगा, ये फीलिंग होती है। और इसका प्रमाण 2 लोगों ने दिया। एक बैंक के मैनेजर थे, उनको कुछ फिटनेस के कुछ लेना था, आइटम साइकिल वाली लेनी थी। अमित भैया से बोला कि हमको पैक पीस चाहिए, तो चलिए हम आप दे देते। तो जैसे ही यहाँ पर आए और सीढ़ी पर उन्होंने कदम रखा है, रुक गए
और उनका पूछा, पहले आप बताइए यहाँ क्या होता है। बोला इन्होंने कि यहाँ पर नित्य गीता ज्ञान का सत्संग होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है। तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और कहा, मैंने जीवन में आज तक इतनी शांति का अनुभव नहीं किया है जो मुझको परम शांति यहाँ पर प्रकट हुई है। निश्चित यहाँ पर कोई बहुत ही पुणात्मा का यहाँ पर निवास है। दूसरा अनुभव हुआ जब अमित बेटा का पहला बेटा हुआ, तो जो ये लोग होते हैं, हिजड़े लोग होते हैं, बड़ा बवाल मचाते हैं। जो उनके मुख से निकल जाए उतना रुपये देना है, नहीं तो आप बवाल मचाएंगे। कुछ दिन पहले मोहल्ले बवाल मचाते चुके थे का इतना देना, उन्होंने नहीं दिया तो इतना बवाल मचाया, उनको मजबूर देना पड़ा। फिर सुबह लोग लगभग 6-7 बजे आ गए। हम ही ने दरवाजा खोला, जैसे हम लोगों को देखा, कहे गुरु जी आज क्या बवाल मचाएंगे। आया आज और सुन चुके थे बवाल मचाया था बगल में। हमने उनसे बोले क्या बात है। उन लोगों को पता लगे कितने जासूस होते हैं, उन लोगों को तुरंत पता लगे। जिस दिन जहां बच्चा होगा वो पता लग जाएगा। वो कौन सा माध्यम नहीं पता, जिस दिन जहां बच्चा होता है वो पता लग जाता है। आए और उनकी वार्निंग क्या थी, तब पता लगा कि कितना लोग सम्मान करते हैं या कितना जो है अंदर में श्रद्धा है। उन्होंने बोला, हमें पता है ये गुरुद्वारा है और यहाँ नित्य सत्संग होता है, इसलिए मैं यहाँ उत्पाद नहीं कर सकता। बस मेरा नेक नामा दे दीजिए, आपसे हाथ जोड़ निवेदन है, हम चले जाए। उसकी बात सुन करके हमको लगा, देखो इन लोगों के मन में कितनी भक्ति है और कितना वो श्रद्धा है। हम लोग को ऊपर बैठाया, हमें बैठिया, फिर बच्चों को लाइए, बच्चे को दिया गया। 100 भैया को उन्होंने बड़ा उसको प्यार किया और बड़ा मार पत्थर क्या क्या मंत्र उन्होंने दिया, आशीर्वाद दिया। और उसके बाद में जो हमने उनको दिया, बिना देखे बिना देखे उन्होंने जेब रख लिया अपने। बस सिर्फ एक चीज कहा, ऊपर सोफा लगा था, उस पर ऐसी गद्दी लगी थी जिससे हम लोग बैठे इस पर। वो लोग कार से आए थे तो कहा ये गद्दी हमको दे दी है। तो हमने अपने मनी में जो हे गुरु जी बड़ी बड़े सस्ते में जान बचा दिया। हमने तुरंत गद्दी लो लिया और वो लोग आशीर्वाद देकर चले गए। तो गुरु जी जब से यहाँ पर 3 मई 2003 को आए हैं, तब से गुरु जी की ऐसी कृपा बनी है कि यहाँ पर निरंतर सत्संग हो रहा है। आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी इस बात की कि 31 अक्टूबर को मधु जी ब्रह्मलीन हुई। जिस दिन ये ब्रह्मलीन हुई उस दिन भी सत्संग हुआ यहाँ पर, वो दिन हुआ है। तो ये बिना गुरु की कृपा के और बिना उनके आशीर्वाद के इसे संभव नहीं है। हफ्ते हफ्ते बाद लोग गम में डूबे रहते हैं, लेकिन जिस दिन शरीर शांत हुआ मधु जी का, उस दिन भी यहाँ पर रात को हुआ था 10:30 बजे, और 10:30 बजे लेके सारी रात सारे प्रेमी पूरे बैठक पड़े थे। रात भर भजन कीर्तन हुआ। तो गुरु जी की विशेष कृपा हम सब पर है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे सच्चे सदगुरु की दर पर हम लोग आए हैं। आगे हमें तो ये बताएं। एक चीज बता दें और बोले भाग्यशाली है कि अमित भैया और शिवांगी उसी दिन इन लोगों की सगाई हुई थी। तो गुरु जी आज तक इतने प्रेमी को लेकर के किसी ऐसे फंक्शन में नहीं गए। रात को फोन, उस समय लोकनाथ पर सत्संग हो रहा था, कन्हैया जी के घर पर फोन आया गुरु जी का कि बात करनी। तो हम भाग के गए, गुरु जी क्या हुक्म है। कहा कि जगह है, आए हम लोग, हम तो गुरु जी जितने लोग आइए आप। तो उस समय पूरे हिंदुस्तान के जितने प्रेमी थे वहां पर लखनऊ में, सारे प्रेमियों गुरु जी बस में लेकर के और कई गाड़ियां सब पूरे यहाँ आ गए।
सभी लोग आ गए और गुरु जी, मम्मी जी, मोना जी, आरती दीदी, असला जी, कविता जी, अर्चना जी, जितने जितने भी उनके नॉर्थ सब थे, पूरे हिंदुस्तान के लोग थे यहाँ पर। कम से कम हमारा ख्याल है 90-80 लोग रहे होंगे। सब लोग इतने लोग थे और सब लोगों ने अमित भैया को शिवांगी को आशीर्वाद दिया गुरु जी का उससे। और जो दृश्य था यहाँ का, वो दृश्य वर्णन नहीं करा जा सकता। मतलब कोई कूलर नीचे बैठा, कोई कहाँ बैठा, पूरा यहाँ से पहाड़ तक और सब फ्लोर, ये बेसमेंट में फर्स्ट, ग्राउंड, फर्स्ट, सब पूरा भरा पहाड़ तक। पूरे कॉलोनी लोग इनका कहा है को बुढ़ाने को भाग रहा, तेजी तेजी लाठी लेके बच्चा भागा जा रहा है। जो दृश्य यहाँ था, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सारे हिंदुस्तान की नदियां समुद्र में से मिलने के लिए आतुर होती हैं, वैसे सब तरफ से यहाँ लोग आए। मतलब आप समझ लो कि यहाँ से मनमोहन पहाड़ तक, एकदम लाहौर तक, सब तरफ गाड़ी में लोग आखिर है का मामला क्या है? जा रहे हैं, नहीं पूछा कहाँ जा रहे हो, कोई बच्चा जवाब नहीं दे रहे हैं, जा रहे हैं। जिसको देखो भागा जा रहा है। तो जो वो समय जो दृश्य था, और सबसे मजे वाली बात ये बता दो, मजा आ गया। गुरु जी यहाँ पर आए और किसी सज्जन ने कैसे उनसे धोखे से क्या हुआ, बाहर बाथरूम था, उसका नल खोल दिया। अब सुबह उठे तो पानी पूरा गायब टंकी का, एक पानी बूंद नहीं। और सब लोग ये परेशान। हमने गुरुजी को बताया तो कोई बात थोड़ा नहीं बताऊंगा, मुझे पता नहीं किसी ने नल खोल दिया और सब जो है पूरा पानी ही आ गया। बस गुरु जी इतना कहा, गुरु जी हंसने लगे और वो कहा चलो गंगा जी लगाने सब लोग, और सबको गंगा जी ले गए। यहाँ पर किसी को नहाने धोने नहीं दिया। और जब गुरु जी का गंगा जी चल रहा है तो उस समय तो 3-4 कार थी, लेकिन पता नहीं कहा 10 कार आ गई। सब लोग बड़े बड़े सब भागे गंगा, एक आदमी हानि। हम सब लोग अच्छा एक भागे थे, एक तो जो कपड़ा पहने तो कोई किसी को मौका ही लगा कि कोई ले सके, कोई सब वही कपड़े में नहाए और उसी गीले कपड़े में वापस आ गए। आप समझ लो, मतलब गुरु जी की पावर देखो आप। उन्होंने एक बोला गंगा चले और इतना कहकर गुरु जी चल दिए। जैसे चले तो सब भागे तेजी से। अब किसी को सुधी बुद्धि की तौलिया लेंगे, कपड़ा लेकर को भी ले लिए, बिना सब यही भाग गए। हम सब लोग ऐसे कुर्ता पजामा वैसी पूरा ना, उसी को पहन के नहाया और वही कुर्ता पजामा वापस आए और फिर सूख गया अपने आप, सबका कपड़ा सूख गया। मतलब ऐसी लीला देखिए, सच में गुरु जी की जो है जो लीला उनकी थी है, वो जब जब याद करते हैं वाक्य बनाती। सच में इतना प्यार करने वाला, इतना जो है सबका ध्यान रखने वाला और ऐसा सच्चा सदगुरु जिन्होंने एक मिसाल कायम कर दी। और आज की तारीख में गीता भगवान की 9 रत्न हुए थे, जिसमें गुरु जी एक थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, 9 रत्न में 8 जो सत्संग कर रहे हैं उनके सारे प्रेमी मिला ले, हमारे गुरु जी के अकेले इतने बराबर थे उनके, उनसे ज्यादा थे, कम नहीं थे गुरु जी। इसीलिए श्याम भगवान गुरु जी को हमेशा सम्राट बोलते थे, कहीं सम्राट है। क्यों? क्योंकि जब श्याम भगवान आते थे तो अगर गुरु जी के प्रेमी इनके प्रेमी यहाँ पहुंचते थे तो पता लगा सबके जितने प्रेमी मिला गया है उससे ज्यादा हमारे गुरु जी प्रेमी थे। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने प्यार सबको बहुत किया, बहुत प्यार किया और सबको गुरु जी ने आगे बढ़ाया। जितनी मेहनत गुरु जी ने की, किसी ने और तो नहीं की। गुरु जी समान 9 थे, लेकिन 9 ने इतनी मेहनत नहीं की। गुरु जी ने शादी विवाह नहीं किया। गुरु जी 24 घंटे इसी कार में रहते थे, जिसके कारण से आज भी पूरे हिंदुस्तान में गुरु जी के सत्संग के प्रेमी जितने अधिक हैं किसी नहीं है।
और आज भी जो पूरे हिंदुस्तान में, क्या अब तो वर्ल्ड में पूरे गुरु जी का सत्संग इसी तरह हर जगह हो रहा है। ये कहते नहीं, ये त्याग बलिदान के फल है। तो गुरु जी ने जो त्याग किया है और जो गुरु जी ने किया है वो हम सब कर सकते हैं। कोई अपने को ऐसा कमजोरी नहीं, हम सब कर सकते हैं। लेकिन कब? जब किया इरादा पक्का। इरादा पक्का हो गया, हम करेंगे कुछ हो, तो हम सब कर सकते हैं। तो आप सब करोगे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल तू। सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल तू। तेरा ख्याल दिल से, तेरा ख्याल दिल से कैसे निकाल दूं। सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। सतगुरु तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं। सच बात है। देखिए, सतगुरु की मिसाल किसी से नहीं दी जा सकती। और आप ये सोचिए, जैसे अभी बात चली वो बैंक मैनेजर के बारे में, कि जब वो इस हॉल में आए तो उन्होंने बोला कि मुझको बहुत शांति का एहसास हो रहा है। यहाँ कुछ होता है क्या? अब आप सोचो, जिस हॉल पर गुरु जी के कदम पड़े और उनके आशीर्वाद से यहाँ पर सत्संग शुरू हुआ, वहां पर आने मात्र से उस बैंक मैनेजर के हृदय में कितनी ठंडक पहुंची। अब आप कल्पना करो, जिसने गुरुदेव को अपने हृदय में स्थान दिया है, क्या उसके जीवन में शांति का आगमन नहीं होगा? आप सोच के देखो, कितनी शांति, अपार शांति आज उसके जीवन में आ गई है, जीवन में स्थिरता आ गई। आज आप सोचो। और हम और शिवांगी तो आप समझ लीजिए सबसे अधिक भाग्यशाली रहे कि हमें नहीं लगता कि गुरु जी इतनी संगत को लेके कभी भी किसी भी आयोजन में पहुंचे। इतनी भीड़ थी कि ट्रैफिक पुलिस लाइन से पुलिस वाले भाग के आते थे। तो क्या मामला है आप सोचिए, इतनी भीड़ थी। और हमने एक चीज और देखा, गुरु परीक्षा भी लेता है और प्रसिद्धि भी दिलाता है। जैसे जब इस जमीन को लिया तो गुरुजी हमारे पुराने घर पे आए थे और इनसे बोला, क्या मुरारी सुअर वाली गली में रहते हो, कोई चंगी कोठी लो। आज आप देखो, जैसे कहते नहीं है कि ब्रह्म ज्ञानी के मुख से कुछ भी निकल जाता है तो वो सच हो जाता है। बगल वाला घर चाचा जी वाला, केवल यही जमीन हमको मिली थी और उसी पे बनाने का सोचा था, ये नहीं मिली थी, यहां से रास्ता जाना था और जिसकी थी वो देने को तैयार नहीं था। कैसे गुरु जी के मुख से निकला और उस व्यक्ति ने इनसे बोला, बड़ी जमीन है ले पाओगे? तो भैया दे दो। आप सोचिए, जो गौमुखी जमीन होती है वो सबसे भाग्यशाली मानी जाती। ये गौमुखी है, ये आगे छोटी और पीछे बड़ी है। और कैसे उसने इनको बुला के जमीन दे दी। गुरु जी से पापा ने टाइम लिया कि गुरु जी हमें ऐसा ऐसा मिल गया है और जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हम आप पर गृह प्रवेश नहीं करेंगे। आपको जब सुविधा हो आप तब बताओ। कहा ठीक है।
तारीख बताई बहुत समय पहले, और आने के एक दिन पहले गुरुजी का फोन आ गया और बोला कि बेटा मैं नहीं आ पाऊंगा। यहां पर सारे प्रेमी, सब में खूब उत्साह, उमंग, जोश, प्रफुल्लता, लोग सजाने में लगे थे। गुरु के प्रति एक उत्साह सबके मन में होता है। अब पापा ने हमको बताया, हम उसी समय सत्संग से जुड़े भी थे। अब हमारा दिल धक गया, अब क्या होगा। और लोगों की जो एनर्जी को मैं देख रहा था कि चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, वो इस कदर गुरु के आगमन की खुशी में नाच रहा था। मैं कहा अभी इनको पता चलेगा तो ये सब मायूस हो जाए। पापा ने कहा कोई बात नहीं, सत्संग में आ चुके थे, इनके मन में और चेहरे पे कोई भी हलचल नहीं दिखी। मैं बड़ा परेशान हुआ, कहा बेटा सब हो जाएगा, चलो। अब आप देखिए, आज गुरु ने परीक्षा ली। अगर ज्ञान में स्थिति नहीं होती, आप उनको सचमुच भगवान नहीं मानते, तो आप उनसे नाराज हो जाते, रुष्ट हो जाते कि गुरु जी आपसे पूछ के ही मैंने यह आयोजन किया था और अंतिम मौके पे आपने हमको धोखा दे दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और उन्होंने कहा कि चलो जो होगा अच्छा हो। फिर सत्संग में लग गया। पूरी रात मैं सो नहीं पा रहा था, मुझे बार बार हो रहा था कैसे होगा कैसे होगा। और फिर गुरु जी का फोन अगले दिन आया और बोले गुरु जी तुम्हारे पास कितनी जगह है, मैं बस भर के आऊं तो क्या रह पाएंगे। कहा गुरु जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखो, गुरु जी पूरे हिंदुस्तान की संगत को लेके, जितने लोग थे सबको लेके यहाँ आए और यहाँ पर ऐसा वेलकम हुआ है, ऐसा आयोजन हुआ है कि वो आज भी मेरी आंखों पर बसा हुआ है। इतनी भीड़ थी कि मैं अपने मित्रों से हाथ तक नहीं मिला पाया, यहां से वहां नहीं जा पाया, इतनी भीड़ थी, आप सोचिए। और फिर एक दिन मन में मेरे भाव आया कि जिसको आशीर्वाद देने ब्रह्मा विष्णु महेश पूरे ब्रह्मांड के साथ आ गए, तो तुम सोच के देखो तुम्हारा कोई बाल भी बाका कर सकता है। सोचो, जिसने केवल जीवन में गुरु को धारण किया है, जब उसका नहीं हो सकता तो तुम्हारे ऊपर तो सबकी कृपा हो गई। और आप देख लीजिए, आज कोई भी, एक मेरा संकल्प था कि जीवन में कोई भी कार्य करेंगे तो पहले गुरु जी का आशीर्वाद लेंगे और तभी करेंगे। और हर जगह, चाहे वो मेरा विवाह हो, चाहे एंगेजमेंट हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे बच्चे का हो, हर चीज में गुरु जी का मुझको सानिध्य प्राप्त हुआ और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो ये तो बात आई परीक्षा की। अब बात आती है प्रसिद्धि की। आप देखो, जब गुरु जी ने परीक्षा ली और देखा कि तुम परीक्षा में खरे उतरे, तो हम और पापा दोनों मौत के मुख से बाहर बच के आए थे। जा रहे थे मुरादाबाद दिल्ली से, और जिस गाड़ी में बैठने जा रहे थे उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। और जब मुरादाबाद पहुंचे तो देखा हमारी जगह जो बैठे थे वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई और हम और ये उस गाड़ी में बैठ चुके थे। बैठने के बाद गाड़ी चलने ही वाली थी, तभी इनके कोई मित्र आ गए और उन्होंने नई गाड़ी खरीदी थी। कहा मुरारी भैया आप इस पे बैठ जाइए तो आनंद आ जाए, और उन्होंने निकाल के उस गाड़ी में बैठा लिया। आप देखो कैसी लीला है। और दिल्ली गए थे शादी ज्वाइन करने, ये हमको वहां सत्संग लेना कि चलो सत्संग, फिर पार्टी में अगर कुछ नहीं सत्संग चलो सत्संग, अरे हम तो रात भर जाकर कुछ नहीं सत्संग। अब हम पहले ही बता चुके, पापा से कोई नहीं जीत सकता। ये मंत्र इनको शादी वाले दिन ही दे दिया। अब आप समझ लीजिए, हमका मानेंगे तो है नहीं, जाना तो बेटा पड़ेगा, रीछ बजो या खींच बजो जाना पड़ेगा। गए हो वहां पर दिल्ली में सत्संग है सुबह 7 ही बजे, और वहां से जब लौट के आए तो ये गाड़ी वाला किस्सा हुआ।
और जब मैं मुरादाबाद पहुंचा मैंने देखा कि अरे उसी कार में मैं बैठा था, तो मैं खड़े होकर ऐसे ऐसे कांप रहा था। क्यों? क्योंकि उस बार जीवन मतलब मृत्यु को मैंने साक्षात देखा। चलो अरे, और वहीं से 1 घंटे की दूरी में एक्सीडेंट हो गया। फिर पापा का मुख से निकला कि ऐसा है, अब हम लोग पहले गुरु जी का दर्शन करेंगे तब इलाहाबाद चलेंगे। अब मेरी तो हालत वैसे ही खराब थी, तुरंत ही जीवन दान मिला, तो मैं जहां ले चलने ले चले। अब तो आप जहां कहिए वहीं चलेंगे। पहुंचे गुरु जी के पास। अब आप देखिए, लखनऊ में तो आप लोग जानते कितनी भीड़ होती है। गुरु जी सत्संग कर रहे थे, वो बैठते भी सम्राट की तरह थे। तो उन्होंने नजर घुमा के देखी तो पापा और हम बैठे थे। तो पापा ने भरे सत्संग में बोला कि गुरु जी आपकी कृपा से आज हमारा जीवन सुरक्षित है, नहीं तो ये समाप्त हो जाता। सारी बात उनको बताई। तो गुरु जी ने क्या बोला? कहा जीवन बच गया इसलिए खुश हो? कहा नहीं गुरु जी, मैं इसलिए खुश हूं कि आपकी बात को जो मैंने माना उसकी वजह से आज मेरा जीवन सुरक्षित है। गुरु की एक एक बात में राज छुपा होता है। और गुरु जी ने भरे सत्संग में इनको सबके सामने बोला, क्यों रे मुरारी, तू रोता है? तू भी रोता है और जनता भी रोती है, भक्त भी रोते हैं। बहुत बुरा लगा। फिर बाद में गुरु जी ने बताया कि उसके पीछे राज क्या था। क्यों? क्योंकि गुरु जी को उनको प्रकट करना था। गुरु के हर कार्य में राज छुपा हो, लेकिन वो राज का पता चलता है जब तुम गुरु से प्रेम करते हो, गुरु के नजदीक होते हो, तब जाके वो राज तुम जान पाते। और जिसके मन में आदर भाव नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती, भक्ति नहीं होती, वो क्या होता? वो गुरु से दूर हो जाता। आज आप देख लो, हम सब के जीवन में गुरु जी का वास है, हृदय में स्थान है। तो आज आप देख लो, कहीं भी अशांति का स्थान हो ही नहीं सकता, असंभव है। आज ये विश्वास मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए, कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। कभी भी जीवन में मौका मिले तो तुम सारथी बनना, स्वार्थी मत बनना, ध्यान रखना। और गुरु जी इस बात को जानते थे कि चेतन को चेतन ज्ञान दे सकता है। इसीलिए आप देख लो, दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई गुरु आप समान नहीं बनाता है। वो चेला बनाता है, लेकिन आप समान कोई गुरु नहीं बनाता। सिर्फ हमारा ही सच्चा सदगुरु है जो तुमको बनाता है आप समान। आज आप देख लो, गुरु जी के जितने भी शिष्य हैं जो आज गुरु के इस कार्य को कर रहे हैं, गुरु जी ने आप समान बनाया है कि नहीं बनाया? आज आपको देखो, वो गुरु की छवि गुरु में दिखती है कि नहीं दिखती? दिखती है कि नहीं? सोचो, वो विश्वास दिखता है कि नहीं दिखता? क्यों? क्योंकि गुरु जी इस चीज को जानते थे कि अगर वो इस ज्ञान को नहीं बांटते और आप समान नहीं बनाते, तो चेतन को चेतन ही ज्ञान दे सकते। आज आप देखो, आपका कोई भी संशय भ्रम होता है तो उसको कौन दूर कर पाता है? जो सच्चा सत्य। आप क्या संकल्प लेते हो? स्वार्थी बनोगे या सारथी बनोगे? हाँ, चलिए। हम अक्सर गुरु जी के पास जो है, हम सभी का जो है लखनऊ जाना होता था। तो हमको दृश्य याद आ रहा है कि जब गुरु जी के हम लोग ऊपर रहते थे और वहीं पे हम लोग ठहरते थे, तो एक बार हमको लगा कि जब वहाँ ठहरे हुए थे तो गुरु जी की छत पे काफ़ी गंदा था। तो हमको लगा कि आज हम अच्छे से गुरु जी के छत की सफाई कर लें। तो जैसे ही हम सफाई करने में लगे हुए थे काफ़ी समय से, तो प्रेमियों ने हमसे बोला कि भैया आप जो है नाश्ता तैयार हो गया, नाश्ता कर लीजिए।
तो हमारे मन में भाव आया कि हम नाश्ता तो रोज ही करते, लेकिन जो हमने ये भाव आया कि आज हम अच्छे से सफाई कर लें, इसको करके ही हम नीचे उतरेंगे। तो हम सफाई करने लगे। करते करते जैसे हम नीचे उतरे तो गुरुजी का गेट बंद हो गया। तो वहाँ किसी दीदी का जन्मदिन मनाया, तो हमको बुलाया, बेटा भैया आप भी आ जाइए। तो हम जब बैठे और गुरुजी के पास, तो उस समय दिवाली के समय था, भैया दूज का समय था। तो मोना भगवान जो है सबको टीका लग रहा था, गुरुजी सबको गिफ्ट दे रहे थे। तो गुरुजी ने एक एक करके सबको, किसी को मिठाई दिया, किसी को क्या दिया। जब लास्ट में जब हमारा नंबर आया तो गुरुजी ने हमको जो है एक जलता हुआ दीपक दिया, कहा बेटा तुम्हारे भाग में ये आया है। तो तभी से हमारे मन में ये भाव आया कि ये ज्ञान का दीपक हमेशा जलता रहे और गुरु से प्रेम हमारा हमेशा बढ़ता रहे। वो दिन और ये आज का दिन ये गुरु जी का आशीर्वाद है कि निरंतर गुरु से प्रेम बढ़ता चला जा रहा है और आनंद ही आनंद जीवन में आता चला जाए। ये गुरु की असीम कृपा है, उन्हीं का सब बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हेलो हेलो 30 अगस्त वो गुरु जी का घर में लीन हुए थे। उस दिन का सीन आपको बता रहे हैं, मेरे दिमाग में नाच रहा है। 4 बजे आपने हमको फ़ोन किया, हम घर पर सो रहे थे और जैसे सुना तो हम विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि 4 दिन पहले हम लोग इलाहाबाद लखनऊ जाने वाले थे। तो हम लोग यहाँ पर आपके यहाँ आए और 50 गाड़ियाँ यहाँ से सीधे लखनऊ पहुँची थी। 50 गाड़ियाँ सब भर भर के, और वहाँ के सीन देख रहे थे कि जैसे कोई भी मालगाड़ी से भी जाए, जैसा भी जाए, सब पहुँच रहे थे वहाँ पर। और जिसमें सबसे पहले हम लोग पहुँचे थे गुरुजी के। हाँ, सबसे पहले पहुँचे थे वहाँ पर जाकर। और उस वक्त पानी तो बहुत ज़्यादा बरस रहा था, इतना ज़्यादा बरस रहा था कि सब भीगते हुए, इतना तक कि सैम डैडी भी आए थे, उसके पूरी बगल में, हमारे बगल में खड़े थे, भीग रहे थे। और सब जो है यहाँ से घाट तक पहुँचे थे। रास्ते में इतनी ज़्यादा लोग थे वहाँ पर, तो कोई पूछा किसी ने VIP ने, भाई कौन VIP जो है जो इतनी भीड़ चली जा रही थी। निकाल में हमारे गुरु जी हैं और सब पैदल यहाँ से चले जा रहे थे पूरे। वहाँ जाकर पहली बार जो है हमने देखा कि इतनी लेडीज, इतनी महिलाएं घाट तक पहुँची। इसके पहले हमने कभी देखा नहीं था, पहली बार हमने देखा था वहाँ पर। वहाँ जाकर जब उनका शरीर जलाया गया, तब हो गया, तो लास्ट में ये हुआ कि सब लोग चले वापस, न कोई रुकने की बात नहीं थी। तो हम लोग आए तो आपने किसी ने को मतलब कहा कि मतलब कौन कौन मतलब जो है यहाँ पर 5 जने के नाम ले लिया था। 2 जने इलाहाबाद के थे और 3 जने लखनऊ के थे। 3 दिन उन लोगों ने वहाँ पर रुके थे। फिर जाकर हम लास्ट में जब होता है कौन कार्यक्रम होता है, तब भी हम लोग सब लोग गए वहाँ पर। वहाँ जाकर, और जैसे आपने बताया कि दूसरे दिन गए थे तो वहाँ पर फूल बना था, ओम बना था। ये चीज़ पहली बार हमने भी देखा। और साथ साथ जब गुरुजी का कलश आया था इलाहाबाद में, 3 दिन कलश को रखा गया था और पूरे इलाहाबाद के लोग जाकर उनका दर्शन किया था। और इतनी ज़्यादा लोग संगम में गए थे वहाँ कलश करने, और जाकर देखा वहाँ पर। ये देखिए, जब तक सब लोग थे पानी नहीं बरसा, जैसे कलश करके सब लोग वापस, इतनी तेज पानी बरसा। में जो भी कार्य होता है गुरुजी का,
गुरुजी पहले सबको आशीर्वाद देते हैं। कल की बात देखिए, कल भी पानी इतनी तेज बरसा था, आज तेज था। गुरुजी पहले सबको आशीर्वाद दिया। ये सीन तो हमारे सामने घूम रही है बिल्कुल। और जो आपके यहाँ जब गुरुजी आए थे लास्ट में, तो जिस दिन सगाई थी उस दिन ये हुआ था कि गुरुजी की हर कमरा जो है सब जगह आपने की व्यवस्था किया था, पर गुरुजी ने ये कहा नहीं, हम किसी कमरे में नहीं सोएंगे, हम सोएंगे ऊपर छत पे, हम सोएंगे ऊपर छत पर। और उस वक्त कहीं से भी खाट और मतलब चौकी नहीं मिली कि ले आकर रखा गया था। उसमें क्या सीन आपको बता रहे हैं, जैसे भगवान विष्णु भगवान बैठे हुए हैं, सब लोग उनके आगे पीछे खड़े और पैर दबा रहे हैं, और हम लोग जमीन पे वैसे बैठे थे। 2 बज गए थे। 2 बजे के बाद जब गुरुजी ने कहा जाओ सब लोग सो, टाइम काफी हो गया, सुबह उठना है। और सुबह हम तो यही रुक गए थे। सुबह जाकर देखा कि वो जगह खाली, सब अपने अपने कमरे में। देखिए, जैसा कि आज गुरु जी की पुण्यतिथि पर सबसे पहले तो मैं गुरु जी को चरणों में शत शत नमन करती हूँ अपने हृदय की गहराइयों से। आज उन्हीं के लाख लाख शुक्राने। आज जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है, जैसे आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, मान सम्मान, जो कुछ भी मिला है, सब कुछ गुरु की बदौलत है। आज उन्हीं का ही आशीर्वाद है जो सब कुछ आसानी से प्राप्त हो रहा है। आज जीवन में गुरु ना होता तो जीवन शुरू ना होता। सच बात है, ये अंदर से एहसास होता है। आज मंजिल पर पहुंचाने वाले गुरु जी हैं। आज हम सब जो भी कार्य कर रहे हैं, सब गुरु की बदौलत ही हो रहा है। जैसे कहते हैं ना कि गुरु के मुख से ही नया जन्म होता है। आज सच बात है, ये अंदर से फील होता है कि मेरा सच में नया जन्म हुआ है, और अंदर में ये विश्वास लगता है, अंदर से ये आवाज आती है कि नहीं, तुम तो गुरु की शरण में हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। जैसे कहते हैं ना कि कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी इन चरणों में झुक जाने के बाद। गुरु ने जीवन में नया उत्साह, नई उमंग, नया विश्वास, सब कुछ नया जोश पैदा किया है आज जीवन में। इसलिए हर एक के जीवन में गुरु नहीं, सतगुरु का होना अति आवश्यक है, जो हमें सही मार्गदर्शन दे सके। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। सच बात है, आज हम सब इस धरती के बहुत ही भाग्यशाली हैं जो ऐसे सच्चे गुरु की शरण में हैं। अपने भाग्य को हर पल सहराएं कि हम लोग ऐसे सच्चे गुरु की, ऐसा आला गुरु हम सबको मिला है। गुरु जी के करोड़ करोड़ शुक्राने कि आज हमको गुरु ने इस लायक समझा कि हम इस कार्य को कर पा रहे हैं। सच बात है, एक मुख बिल्कुल था ही नहीं बोलने वाला, ना ही भजन गाने वाला। सच बात है, आज गुरु जी के करोड़ करोड़ शुक्राने। आज मेरा जो भी कार्य हुआ है आज तक, सब गुरु जी के आशीर्वाद से ही हुआ है। आज उनके बहुत बहुत जितनी भी महिमा गाई जाए, सच बात है, दिल से उतनी ही कम है। कोई महिमा गाने का कोई अंत ही नहीं है, कितना कहा जाए उनके लिए। इसी पर एक भजन है, कितने ऊंचे भाग्य हमारे जो ऐसा सतगुरु पाया है। चलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, बड़े थे दुख ही दुख जिसमें थी ऐसी दास्तां सबकी। मिला ना जब तलक ये दर, बड़ी परेशान
सच बात है, बहुत बहुत भाग्यशाली है सच में। गुरुजी के करोड़ करोड़ शुक्राने एक बार फिर से अदा करती हूँ। अभी सबका हो गया बदन सम्राट, सम्राटों के सम्राट हमारे बनी दिया है। तो हमारे बनी दिया है गुरु महिमा का जो है, आज गुरु जी का पुण्यतिथि अवसर पर हमारे भजन सम्राट के सम्राट से बनी दिया सुनाएंगे भैया। सभी को हरिओम राम राम। सब पे सदगुरु की कृपा यूं ही बनी रहे। जी तेरे हजारों हार, सतगुरु जी तेरे हजारों हार, सतगुरु जी तेरे हजारों हार, सतगुरु जी तेरे हजारों हार। जिसने तेरा नाम लिया, जिसने तेरा नाम लिया, वो लिया उसके साथ। सतगुरु जी, सतगुरु जी, सतगुरु जी तेरे हजारों हाथ, सतगुरु जी तेरे हजारों हाथ, सतगुरु जी तेरे हजारों हाथ, सतगुरु जी तेरे हजारों। जिसने तेरा नाम लिया, जिसने तेरा नाम लिया, वो लिया उसके साथ। सतगुरु जी, सतगुरु जी तेरे हजारों हाथ, सतगुरु जी तेरे हजारों हाथ, सतगुरु जी तेरे हजारों हाथ। राम नाम की है तो माला, माला राम नाम की तू है माला, गौतम माला तुझ में उजाला। पावल पारस तेरी राशि, तेरा पत्थर कण कण लागे, तेरा पत्थर कण कण लागे। सतगुरु जी, सतगुरु जी, सतगुरु जी तेरे हजारों हाथ, सतगुरु जी तेरे हजारों हाथ, सतगुरु जी तेरे हजारों हाथ, सतगुरु जी तेरे हजारों हाथ। जिसने तेरा नाम लिया,
हाथ